हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल कंसेप्ट ऑफ रूल पर। आज हम क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर दूसरा करने वाले हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में इसको बोला जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ मूल सिद्धांत। आज के इस वीडियो में हम अंतिम वस्तुओं के बारे में, मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में, उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में, पूंजीगत वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर का है वो है अंतिम वस्तुएं या वस्तुओं का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए वस्तुएं जो होती है ना, कितने प्रकार की होती हैं आपको ये पढ़ना पहले। ठीक है, वस्तु तो आप समझते ही हो, कोई भी वस्तु होती है। जैसे मेरे हाथ में एक ये वॉच है, ये क्या है? एक वस्तु है। मैंने एक जो है टी शर्ट पहन रखी है, ये भी एक वस्तु है। मैंने सनग्लासेस पहन रखे हैं, ये भी एक वस्तु है। ठीक है, घर का फैन हो गया, फ्रिज हो गई, जो भी आप चीज़ें देखते हो वो सारी क्या है? वस्तु है। ठीक है, लेकिन इन वस्तुओं को जो है इकोनॉमिक्स में बांटा जाता है। इकोनॉमिक्स में जो है वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन इनका किया जाता है। तो कितने भागों में बांटा जाता है इकोनॉमिक्स में? तो इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना एक बात, इकोनॉमिक्स में वस्तुओं को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। इसको इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये 4 प्रकार की जो है वस्तुएं होती हैं। इन्हीं वस्तुओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से पढ़ते हैं। पहली जो वस्तु है हमारे पास है वो है अंतिम वस्तुएं, यानी कि फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? अंतिम का मतलब फाइनल। ठीक है, जो एकदम अंत में आ गई हो। ठीक है, जिसका जो है एकदम अंत आ गया हो, जिसको इस्तेमाल करने का समय आ गया हो, उसे बोला जाएगा अंतिम वस्तु है। ये तो समझाने वाली बात है, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। किताब में बहुत ही अच्छी तरीके से लिख रखा है, किताब में बहुत ही अच्छे अंदाज में बता रखा है अंतिम वस्तु। देखिए, अंतिम वस्तुएं जो होती है ना, उनकी एक क्वालिटी होती है। अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार होती हैं। अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए क्या होती है? तैयार होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होता है? अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होता है, इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं हूँ और मैं जो है मार्केट गया और मार्केट से मैं क्या लाया? सब्जी लेकर आया। ठीक है, मैं मार्केट से सब्जी लेकर आया। ठीक है, अब वो जो सब्जी है उसका अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है, मैं आप ये बताइए। यानी उसे अंत में उसका इस्तेमाल कौन करेगा? भाई अंतिम प्रयोगकर्ता तो मैं ही हुआ ना, क्योंकि अंतिम यूज तो मैं ही करूंगा उसको। मैं उसकी जो है सब्जी बना लूंगा और खुद खा जाऊंगा। ठीक है, अंतिम प्रयोगकर्ता कौन हुआ? मैं हुआ। या कोई बंदा है, वो बंदा जो है कपड़े खरीदने गया दुकान से। ठीक है, या कोई शॉपिंग करने गया, शॉपिंग करने के बाद जो भी वो सामान लाया, जो भी वो वस्तुएं लाया, उन वस्तुओं का इस्तेमाल अंतिम रूप से कौन करेगा? वही बंदा करेगा। ठीक है, तो अंतिम प्रयोगकर्ता कौन हो गए? उपभोक्ता हो सकते हैं अंतिम प्रयोगकर्ता, उत्पादक भी हो सकते हैं अंतिम प्रयोगकर्ता। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार हो, उपभोक्ताओं के लिए, उत्पादकों के लिए तैयार हो, उन्हें बोला जाएगा अंतिम वस्तुएं। क्या बोला जाएगा बेटा? अंतिम वस्तुएं। एक क्वालिटी तो यह है अंतिम वस्तुओं की। दूसरी क्वालिटी क्या है? दूसरी क्वालिटी यह है कि ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हो, यानी जिन वस्तुओं ने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया है, उन्हें बोला जाएगा अंतिम वस्तुएं। उत्पादन की सीमा रेखा का मतलब क्या है? उत्पादन की सीमा रेखा का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए ये घड़ी जो है, ठीक है, ये क्या है? एक वस्तु है। अभी अंतिम वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब ये जो वस्तु है, क्या ऐसा है कि ये चीज एक ही जगह बन गई होगी? ठीक है, इसमें जो मटेरियल, ये जो स्टील लगा है या लोहा जो लगा है, ये कहाँ कहीं और बना होगा। ठीक है, इसकी जो घड़ी की मशीन है, वो मशीन कहीं और बनी होगी। ठीक है, इसके जो और पार्ट्स हैं वो कहीं और बने होंगे। इसकी जो फिनिशिंग हुई होगी वो कहीं और हुई होगी। यानी अलग अलग जगह पे इसके सारे काम हुए होंगे। फाइनल में जब इसका पूरा उत्पादन खत्म हो गया होगा, ठीक है, जब ये क्या बन गई है? घड़ी बन गई। ठीक है, जब क्या बन गई है? एक घड़ी बन गई। यानी जब इनने उत्पादन की सीमा रेखा पार कर दी। भाई पहले तो इसमें उत्पादन हो रहा था, पहले इसमें सुई फिट की जा रही है, पहले इसमें मशीन फिट की जा रही है, फिर इसके अंदर जो कलर किया जा रहा है, इसके अंदर जो है चेन लगाई जा रही है।
ठीक है, इसके अंदर शीशा लगाया जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर ग्लास लगाया जा रहा है, उसके बाद इसकी जो है फिनिशिंग की जा रही है, इसके अंदर ब्राइटनेस बढ़ाई जा रही है, उसके बाद जो है ये दुकान पर आई, ठीक है, उसके बाद ये दुकान पर आई और फिर दुकान वाले ने किसी को बेच दी, और बेचने के बाद ही ये क्या बन गई, एक अंतिम वस्तु बन गई, यानी जिसने उत्पादन की सीमा रेखा पार कर ली है, ठीक है, जिसने उत्पादन की सीमा रेखा पार कर ली, ठीक है, वो क्या है, एक अंतिम वस्तु है। जैसे एक घड़ी है, घड़ी क्या है, ये एक अंतिम वस्तु है। क्यों? क्योंकि ये एक तो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार है, भाई ये मेरे लिए तैयार है, ठीक है, मैं इसे जब चाहूँ पहन सकता हूँ, जब चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, इनने उत्पादन की सीमा रेखा को भी पार कर दिया है, भाई इसमें क्या अब कोई उत्पादन हो रहा है, भाई ये तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार है ना, कंप्लीट हो गई है, इसमें कोई कोई प्रोडक्शन अब कुछ और बाकी नहीं करना, कुछ ऐड इसके अंदर नहीं करना, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, अंतिम वस्तु। इसे आप जब आप मध्यवर्ती वस्तु पढ़ेंगे ना, तब आप इसे और अच्छी तरीके से क्लियर कर लोगे। अब हम पढ़ने वाले हैं मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में, ठीक है। जब आप एक बार मध्यवर्ती वस्तुओं को जान लोगे, तो आप अंतिम वस्तुओं का जो भी आपका डाउट है, वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, यानी फिर आपको अंतिम वस्तुएं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जो मध्यवर्ती वस्तुएं, आइए इनको समझते हैं। मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? देखिए, मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को अभी तक पार नहीं किया है, ठीक है। अंतिम वस्तुओं में क्या पढ़ा था हमने, कि जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया है। लेकिन जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, वो कैसी होती है, जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया। अभी आप बेफिक्र रहिए, मैं भी आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूसरी बात, ये जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, ये अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार भी नहीं होती। अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए क्या नहीं होती, तैयार नहीं होती, ठीक है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है, इन वस्तुओं में जो है मूल्य वृद्धि भी होनी है, यानी इसमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी है। इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू उसको बढ़ाना है, अभी उसको बढ़ाना है, अभी इसकी वैल्यू नहीं है, अभी इसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी। एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए दूध, दूध क्या है, अपने आप में एक मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई दूध जो है ना, मान लीजिए ये दूध किसी हलवाई ने खरीदा, कोई दूध किसी हलवाई ने खरीदा, ठीक है। समझ में आ रही है ना क्या समझा रहा हूँ मैं? भाई मिल्क होता है, मिल्क, वो मिल्क जो है किसी हलवाई ने खरीदा, ठीक है। तो अब ये जो दूध है, ये क्या है, एक मध्यवर्ती वस्तु है। क्यों? क्योंकि ये जो दूध है ना, पहली बात तो ये, इनने भी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं करा। इस दूध में भी मूल्य वृद्धि की जानी है, यानी क्या मतलब है इसका, कि भाई ये इस दूध से क्या बनाई जाएगी, मिठाइयाँ बनाई जाएंगी, इस दूध से कोई और आइटम बनाया जाएगा, ठीक है, बनाया जाएगा नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसकी जो मूल्य, इसमें उसके मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी। भाई मिठाई की वैल्यू होती है, नहीं होती, तो इसके दूध में क्या होगा, मूल्य वृद्धि होगी। तीसरी बात, ये अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार भी नहीं है। भाई मिठाइयाँ होती है ना अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार, तो दूध थोड़ी ना होता। भाई हलवाई जो है, दूध थोड़ी ना देता, बल्कि क्या देता है, मिठाइयाँ देता है। तो दूध जो है क्या है, एक मध्यवर्ती वस्तु हो गई, ठीक है, क्योंकि वो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उस दूध से जो है क्या बनाई जाएगी, उस दूध से मिठाई बनाई जाएगी, और वो मिठाई जो है अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार होगी, और वो मिठाई क्या बन जाएगी, फिर अंतिम वस्तु बन जाएगी। यानी एक बात हम यहाँ से ये समझे कि भाई जो अंतिम मध्यवर्ती वस्तुएं होती है ना, वो वस्तुएं जो है अंतिम वस्तुओं का एक पार्ट होती हैं, ठीक है। जैसे अंतिम वस्तुओं का क्या होती है, एक पार्ट होती है। जैसे एक कुर्सी है, भाई मैंने कुर्सी खरीदी अपने घर के लिए, तो कुर्सी क्या हो गई, एक अंतिम वस्तु हो गई। क्यों हो गई अंतिम वस्तु? क्योंकि भाई वो जो है अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार है, ठीक है। दूसरी बात, अगर जो है कोई लकड़ी खरीद के कुर्सी बना रहा है, तो लकड़ी क्या हो गई, एक मध्यवर्ती वस्तु हो गई, क्योंकि वो जो है वो मध्यवर्ती वस्तु जो है अंतिम वस्तु में जुड़ जाएगी, ठीक है। बात आ रही है ना समझ में? ये थी मध्यवर्ती वस्तु। तीसरी जो है वो है उपभोक्ता वस्तुएं और हमारी पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं को पढ़ने से पहले एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है, या सवाल हमारे दिमाग में रहता है कई बार, कि क्या एक ही वस्तु अंतिम भी हो सकती है और मध्यवर्ती भी हो सकती है, ठीक है। क्या एक वस्तु अंतिम भी हो सकती है, मध्यवर्ती भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। एक ही वस्तु अंतिम भी हो सकती है और एक ही वस्तु मध्यवर्ती भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के कोई सा भी एग्जाम्पल ले लूँ, दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सारे में यही रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूध, अगर दूध भाई मैं अपने घर के लिए खरीद रहा हूँ, ठीक है, भाई मुझे बॉडी बनानी है, सुबह दूध पीना है मुझे, ठीक है, तो ये क्या हो गई, मेरे लिए एक अंतिम वस्तु हो गई, क्योंकि भाई अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार है ये तो, ठीक है।
दूसरी बात, अगर ये जो दूध है, ये दूध कोई हलवाई खरीदेगा तो ये क्या हो जाएगी, एक मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दूध नहीं बेचेगा, बल्कि उस दूध से क्या बनाएगा, मिठाइयाँ बनाएगा। तो दूध क्या होगा, एक मध्यवर्ती वस्तु हो गई। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो एक ही वस्तु अंतिम भी हो सकती है और एक ही वस्तु मध्य भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के बारे में। इनको पढ़ाने से पहले एक बात ये भी क्लियर कर दूं, ये दोनों ही वस्तुएं जो है ना, अंतिम वस्तुओं का पार्ट है। यानी एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अंतिम वस्तुएं जो होती है ना, उनके भी दो पार्ट होते हैं। एक होती है उपभोक्ता वस्तुएं और एक होती है पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, तो ये जो उपभोक्ता वस्तुएं ये भी अंतिम वस्तुएं हैं, और जो ये पूंजीगत वस्तुएं ये भी अंतिम वस्तु ही है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रखनी है। आइए पढ़ते हैं उपभोक्ता वस्तुओं को, जिनको उपभोग वस्तुएं भी बोला जाता है, कंजप्शन गुड्स कह सकते हो, कंज्यूमर गुड्स कह सकते हो। ठीक है, इनको जो है चार भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? चार भागों में। अच्छा, ये पहले तो ये तो बता दूं कि इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, या किन वस्तुओं को उपभोग वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करें, ऐसी वस्तुओं को क्या बोलेंगे हम? उपभोग वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि सर अंतिम वस्तुओं में क्या अंतर है, नहीं, बल्कि अंतिम वस्तु ही है ये। उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम वस्तु ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको। तो ऐसी वस्तुएं जो मानव की प्रत्येक आवश्यकताओं को जो है पूरा करती हैं या जरूरतों को पूरा करती हैं, ऐसी वस्तुओं को उपभोग वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी जो है चार भागों में बांटा जाता है। टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और सेवाएं। टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं? ध्यान से रखना, रट्टा मान लो, याद कर लो, बहुत आसान है। ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल कई सालों तक किया जा सकता है, बस ये याद कर लो, पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपका याद हो गया। ऐसी वस्तुएं जिनका जो है कई सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप देख लो अपने आसपास ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हम बहुत सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी, इकोनॉमिक्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी। ठीक है, आप जानते हो भाई। देख लो किन वस्तुओं को जो है हम बहुत सालों तक इस्तेमाल करते हैं। देखो अपने आसपास भाई, जैसे टेलीविजन। भाई टेलीविजन देखते हो, कभी सुना है कि कोई बंदा टीवी लाया और उसका जो है 1 साल से पहले ही खराब हो गया टीवी, ठीक है, या उसने दूसरा लिया आया? ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, बल्कि जो टीवी होता है बहुत सालों तक चलता है। हमारा तो कम से कम 15 16 साल तक चला। ठीक है, उसके बाद आया हमारा टीवी। तो टीवी जो है ना बहुत सालों तक चलता है, कई सालों तक चलता है, इसलिए ये एक टिकाऊ वस्तु है। यानी टिकाऊ का मतलब तो आप समझते हो, जो टिक जाए। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गई, आपका फ्रिज हो गई, आपका फैन हो गया। ठीक है, ये सारी क्या है? टिकाऊ वस्तुएं। अच्छा, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं बहुत ही आसान है। अर्ध टिकाऊ जो है बहुत ही आसान है। ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल या तो हम कम से कम 1 साल के लिए कर सकते हैं, या फिर उससे हल्का ना ज्यादा साल के लिए कर सकते हैं। यानी 1 साल या उससे अधिक समय के लिए कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या बोलेंगे? अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। यानी वो टिक जाती है लेकिन इतनी भी नहीं टिकती। जैसे हमारे कपड़े होते हैं भाई, कम से कम 1 साल तक तो चल ही जाते हैं, उसके बाद या तो छोटे हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं। ठीक है, या फिर हमारे जो बर्तन होते हैं, ग्रोसरीज होती हैं, ठीक है, ये भी जो सारी चीजें होती हैं ये 1 साल तक चले जाते हैं या तो टूट जाते हैं बच्चों से 1 साल के बाद। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 1 साल तक तो चली जाती है कम से कम, या उससे अधिक समय के लिए थोड़ी बहुत चल जाती है, फिर उसके बाद खराब हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को बोला जाता है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। कुछ होती है गैर टिकाऊ वस्तुएं या एकल उपयोग वस्तुएं। एकल उपयोग उपभोग वस्तुएं जो है बहुत ही आसान होती है। गैर टिकाऊ वस्तुएं बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे आप। ऐसी वस्तुएं जिनको हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी बार? एक बार, सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं उन वस्तुओं को। एग्जाम्पल के लिए ब्रेड। भाई आप सुबह जाते हैं नाश्ते के लिए, चाय, फैन, पापे, ब्रेड लाते नहीं लाते? भाई एक ही बार में खत्म हो जाते हैं, एक बार इस्तेमाल कर लिया खत्म हो जाते हैं। पेन की स्याही, भाई आप इस्तेमाल करते रहो पेन को, जितना आप इस्तेमाल करोगे उतनी वो इंक खत्म हो जाएगी, और वो इंक जो है फिर आप वापस नहीं ला सकते। एलपीजी गैस, जितना सिलेंडर फूको तो उतनी गैस जो है खत्म होती जाएगी, वो गैस आपको वापस नहीं मिलेगी। यानी जिन वस्तुओं को एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके बाद नहीं किया जा सकता, उनको बोला जाएगा गैर टिकाऊ वस्तु है। भाई वॉशिंग मशीन होती है, कितने सालों तक इस्तेमाल करते हैं, लगातार करते रहते हैं। लेकिन अगर गैस सिलेंडर को अगर हम करेंगे इस्तेमाल, तो क्या होगा? गैस सिलेंडर तो खत्म होता रहेगा। ठीक है, तो गैस तो खत्म होती रहती है, जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतनी खत्म होती रहती है। यानी जिनको हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है भाई, ब्रेड पे जो मक्खन लगाया जाता है वो मक्खन भी हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं बस। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को क्या बोला जाएगा, गैर टिकाऊ वस्तु है। हमारी जो खाने की चीजें होती हैं वो भी लगभग लगभग इसी में आती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेवाएं भी दे रखी हैं। सेवाएं का मतलब क्या होता है, जैसे टीचर की सेवा, पुलिस की सेवा, सेवाएं होती हैं। तो इसको भी वस्तुओं में शामिल कर लिया इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सेवाएं भी होती हैं बहुत सारी। तो सेवाएं सेवाएं होती हैं, सेवाएं का मतलब जो टीचर देता है अपनी सेवा, डॉक्टर अपनी सेवा देता है, बदले में उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ये सेवा है, बस इतना ही है इसके अंदर। लास्ट जो वस्तु हमारे पास है वो है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं, ये बहुत आसान है। ये जो अपने आप पढ़ी जाती है उपभोक्ताओं के लिए। ये जो पूंजीगत वस्तुएं हैं ये है स्पेशली उत्पादकों के लिए। ठीक है, उत्पादक यानी कि जो उत्पादन करता है किसी चीज का, उत्पादन यानी जो किसी चीज का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखना एक बात, पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर ये तो वही क्वालिटी लग रही है हमें जो टिकाऊ वस्तुओं में थी। भाई हमने पढ़ा कि जो टिकाऊ वस्तुएं होती थी वो भी कई सालों तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब ये जो पूंजीगत वस्तुएं हैं ये भी जो है कई सालों तक इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में हमने क्या पढ़ा था कि जिनका इस्तेमाल हम कई सालों तक कर सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, तो वॉशिंग मशीन तो क्या है, उसका हम कई सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, सही बात है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि उत्पादन प्रक्रिया में जिसका इस्तेमाल कई सालों तक कर सकते हैं। जैसे भाई हम कह सकते हैं कोई भी गाड़ी बनाने वाली मशीन, पंखा बनाने वाली मशीन, या कोई भी मशीन जिससे काम होता हो, उसे बोला जाता है उत्पादन प्रक्रिया में शामिल, उसे उत्पादन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग होती है, ये अलग होती है। ठीक है, टिकाऊ उपभोक्ता कौन सी होती है, जो घर के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो पूंजीगत वस्तु वो होती है जिनसे हम कुछ चीज बनाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब क्या बताऊं, तो मैं जैसे मान लीजिए गेहूं पीसना है, तो गेहूं पीसने की एक मशीन होती है, उस मशीन को क्या बोलेंगे, पूंजीगत वस्तु बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उससे उत्पादन हो रहा है किसी चीज का। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, किसी चीज का उत्पादन हो रहा है। मशीन से, वॉशिंग मशीन से तो बस कपड़े धुलते हैं, किसी चीज का उत्पादन थोड़ी ना होता। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो मूल्य होता है ना बहुत ऊंचा होता है। ये बात बहुत अच्छी है इनकी, यह बहुत क्वालिटी है इनकी कि इनका जो मूल्य होता है ना बहुत ऊंचा होता है। आप जो है फैक्ट्री में चले जाओ, वहाँ पे जो मशीनें लगी होती है ना, उन मशीनों की प्राइस पूछने की कोशिश करना कभी, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, इसके अलावा इनका मूल्य ह्रास भी होता है। भाई कई बार आपने देखा होगा मशीनें जो है चल चल के खराब हो जाती हैं। मूल्य ह्रास मतलब वो टूट जाती है, फूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है, तो उनके इलाज के लिए या उनकी मरम्मत के लिए फिर पैसे लगाने पड़ते हैं, तो यानी इनका मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, तो ये थी पूंजीगत वस्तु। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वस्तुओं वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा।